रुरो नाम का एक मृग था। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन माणिक नीलम से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तराशे स्फटिक से उसके सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में घूमने निकलता तो उसे देखने वाला हर जानवर उसे देखते ही रह जाता। जाहिर है कि रुरु कोई साधारण मृग नहीं था। उसकी सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता ये थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है। रुरो की सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रुरो की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। एक दिन रुरो जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीत्कार सुनाई दी। रुरो अनुसरण करता हुआ जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रुरो की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रुरो के पैरों को न पकड़ के उसके ऊपर ही सवार हो गया। नाजुक रुरो उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया और अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लादकर बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रुरो को धन्यवाद देना चाहा तो रुरो ने उससे कहा कि अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो ये बात किसी को भी नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निस्संदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। उस आदमी ने रुरो को पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? रुरो ने उस आदमी को अपने घर का पता बताया। उस मनुष्य को विदा करके रुरो पुनः अपने निवास स्थान पर चला गया। एक बार कालांतर राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसको स्वप्न में रुरो मृग के साक्षात दर्शन हुए। रुरो की सुंदरता पर मोहित और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रुरो को अपने पास रखने की रानी की लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रुरो मृग को ढूंढ कर लाने का आग्रह किया। सत्ता के मद में चूर राजा रानी की याचना को ठुकरा नहीं सका। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर लड़कियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंढोरे की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रुरो ने बचाया था। उस व्यक्ति को रुरो का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गंवाए वो व्यक्ति दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रुरो का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रुरो के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। राजा रुरो मृग के निवास स्थल के अंदर गया। जब राजा ने रुरो मृग को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रुरो को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने रुरो की तरफ धनुष साधा। रुरो उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रुरो ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में ये कहा कि महाराज आप मुझे मार डालो, मगर उससे पहले ये बताओ कि आपको मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रुरो ने बचाई थी। जैसे ही रुरो ने उस आदमी को देखा कि रुरो के मुख से तभी यह वाक्य निकल पड़ा कि निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक बुरे इंसान को। राजा ने जब रुरो से उसके संवाद का आशय पूछा तो रुरो ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रुरो की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था।
उस व्यक्ति के किए कृत्य पर राजा को रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणा अवतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की राजा से प्रार्थना की। रूरों की विशिष्टताओं से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूरों ने राजा के अनुग्रह को नहीं ठुकराया। जब राजा रूरो मृग के साथ अपने महल में पहुंचे तो रानी रूरो मृग से मिलकर बहुत ही खुश हुई और कुछ दिनों तक रूरो राजा के महल में उनका अतिथि बनकर रहा। जब रूरो ने वापस अपने घर जाने की बात राजा से कही तो रानी ने रूरो से कहा कि तुम हमेशा के लिए हमारे साथ ही यहाँ पर रहो। रानी की बात सुनकर रूरो का चेहरा उतर गया। रूरो का उतरा हुआ चेहरा रानी देख ना सकी। रानी रूरो के पास गई और बोली कि तुम्हारी खुशी अपने घर जाने में ही है तो तुम अपने घर जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रूरो बोला कि कैसी शर्त? रानी ने कहा कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया करूंगी। ये सुनकर रूरो खुशी से उछल पड़ा और रानी से बोला कि ठीक है, आप मेरे घर आओगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। रानी ने रूरो को चूमा और गले लगाया और रूरो से कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। रूरो अपने निवास स्थल पर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोगों पर दया और करुणा भाव रखने से हमारी जान भी बच सकती है।